नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे बहुत सारे कंटेंट मिलते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग देख रहे हैं एसएससी जीडी का जो मैं पेपर करवा रहा हूं। 2018 के जो एसएससी जीडी का हुआ था उसमें 12 फरवरी 2019 में जो थर्ड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसको मैं करवा रहा हूँ। इससे पहले के पेपर मैं करवा चुका हूँ, तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से सारी पेपर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा जो अभी एग्जाम होगा। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, क्वेश्चन है कि मनुष्य में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी कौन सा है। तो देखिए, ऑक्सीजन जो यानी कि ब्लड सर्कुलेशंस होते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन जो फ्लो होती है उसमें हीमोग्लोबिन जो है मुख्य भूमिका निभाती है। तो हीमोग्लोबिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि हीमोग्लोबिन जो होता है मनुष्य में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। अब देखिए, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है, तो चांदी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, जब सबसे अच्छा चालक है तो इसका बिजली के तार में उपयोग क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये महंगा होता है, इसलिए हम कॉपर का यूज करते हैं, एल्युमिनियम का यूज करते हैं। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन है कि केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है। तो देखिए, ओणम जो फेस्टिवल है वो फसलों का त्यौहार है, तो फसल की कटाई जब होती है तो उत्सव मनाया जाता है केरल में ओणम। अब देखिए, क्वेश्चन है कि पहले स्तनपायी क्लोन यानी कि भेड़ का नाम। तो देखिए, क्लोनिंग मैंने बताया था कि अनुवांशिकी रूप से जो सामान प्रोड्यूस किए जाते हैं तो उसको जो है क्लोनिंग बोलते हैं। और क्लोनिंग जो सबसे पहले किया गया था वो भेड़ को किया गया था, उसका नाम था डॉली। तो डॉली कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा कि पहले स्तनपायी क्लोन भेड़ का किया गया था जिसका नाम था डॉली। क्वेश्चन है कि ड्यूस शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो लॉन टेनिस के साथ जुड़ा हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। ड्यूस, तो ड्यूस शब्द जुड़ा हुआ है लॉन टेनिस से। क्वेश्चन है कि कौन सा नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर ही बहती है। तो ये है लूनी नदी, तो ये राजस्थान में बहती है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है लूनी नदी। क्वेश्चन है कि उत्तरी भारतीय मैदानों की दलदली पट्टी को किस नाम से जाना जाता है। तो उसको तराई के नाम से जाना जाता है। तो उत्तरी जो भारतीय जो गंगा यमुना की जो क्षेत्र है वहाँ जो दलदली मिट्टी होते हैं उसको तराई बोलते हैं, जो कि बहुत ही उपजाऊ होती है। क्वेश्चन है कि पीएमजीवाई का पूर्ण रूप क्या है। तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना इसका पूर्ण रूप है, तो इसको ध्यान रखिएगा पीएमजीवाई। तो जितने भी स्कीम्स होते हैं उसका शॉर्ट फॉर्म से इस तरह से फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो पीएमजीवाई है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। क्वेश्चन है कि कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो देखिए, दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है। तो भारत, अपना देश जो प्यारा देश भारत है वो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और सबसे पुराना लोकतंत्र है यूएसए का। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का सबसे पुराना लोकतंत्र है और सबसे बड़ा है भारत का। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन शास्त्रीय नृत्य की एक शैली नहीं है। तो देखिए, शास्त्रीय नृत्य की एक शैली नहीं है। तो भारत में 8 जो है शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें कि कथक, कथकली, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, सतारिया इस तरह के हैं, और जिसमें कालबेलिया एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। क्या आप बता सकते हैं कि कालबेलिया कहाँ का नृत्य है, किस राज्य का नृत्य है कालबेलिया? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्वेश्चन है कि मस्तिष्क किस तंत्र का हिस्सा है। तो मस्तिष्क जो दोस्तों वो तंत्रिका तंत्र यानी कि यहाँ पर नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, तो इसको ध्यान रखिएगा, तंत्र का हिस्सा है मस्तिष्क। देखिए, युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्य प्रदर्शित करने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा है। तो देखिए, जब युद्ध होता है तो उस समय अब गैलेंट्री अवार्ड दिए जाते हैं। तो युद्ध के समय दिए जाने वाला सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड है परमवीर चक्र, फिर महावीर चक्र, फिर वीर चक्र। तो 3 अवार्ड दिए जाते हैं, तो परमवीर चक्र, उसके बाद महावीर चक्र, फिर वीर चक्र। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर शांति के समय अगर गैलेंट्री अवार्ड पूछा जाए तो भी 3 होते हैं, जिसमें सबसे पहला है अशोक चक्र, फिर यहाँ पर आपको शौर्य चक्र, यहाँ पर कीर्ति चक्र होगा, कीर्ति चक्र दूसरे नंबर पे, और फिर शौर्य चक्र तीसरे नंबर पे। तो इस तरह से दोस्तों ध्यान रखिएगा, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, जो कि शांति के समय दिया जाता है। उसका देखिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी भारत में तो कंचनजंगा है। तो कहीं कहीं आपको केटू भी दिया रहता है, तो केटू भी भारत के पीओके में स्थित है। तो अगर
दोनों अगर ऑप्शन में रहे तो K2 यहाँ पर ऑप्शन मार्क करिएगा, लेकिन दोनों नहीं है तो देखिए यहाँ पर K2 है ही नहीं, तो यहाँ पर आपको कंचनजंगा इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि सिक्किम में है और पूरे दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की नई हाइट हो चुकी है 8848.86 मीटर, 0.86 मीटर अभी बढ़ चुकी है, जो कि चाइना और नेपाल के द्वारा फिर से नापी गई थी, तो उसमें 0.86 मीटर बढ़ चुकी है। क्वेश्चन है कि कवि, जो भारतीय कवि, गीतकार और फिल्म निर्देशक संपूर्ण सिंह कालरा, तो देखिए नाम जो है इनका ए था संपूर्ण सिंह कालरा, जिनका आप नाम जानते होंगे गुलजार। तो गुलजार जो फेमस हैं उनका नाम था एक्चुअली संपूर्ण सिंह कालरा, जो कि प्रसिद्ध कवि, गीतकार और फिल्म निर्देशक। भारत में लोगों की वाले राज्यों की अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं, यानी कि कहा जा रहा है कि भारत में अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं। तो देखिए जो डिलिमिटेशन कमीशन किया जाता है वो जनसंख्या के आधार पे किया जाता है, इसलिए आप देखते हो कि लोकसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं, तो 80 सीटें हैं। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो इस तरह से आप देखते होंगे, अगर क्षेत्रफल के हिसाब से होता तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है भारत का, लेकिन वहाँ लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश से कम है। तो भारत में जनसंख्या के आधार पे यहाँ पर सीटों का बंटवारा किया जाता है। तो इस तरह से आपको तो अधिक आबादी वालों को अधिक प्रतिनिधि मिलेंगे, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूंसीज में समान जो है रखा जाता है प्रतिनिधि, जो आबादी है समान आबादी पे। जैसे मान लीजिए कि अगर 10,000 आबादी है तो एक सीट मिलेगा, तो पूरे भारत में इसी तरह से अनुपात चलेगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान को क्या कहा जाता है? जो हिमालय की सबसे ऊंची ऊंची पर्वतमालाएं हैं उसमें घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता है, बुग्याल या बग्याल, तो इसको आपको ध्यान रखना है, बग्याल बोला जाता है। क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, तो देखिए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पहले होती थी, अभी नहीं है, तो उप प्रधानमंत्री पहले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से व्यापार अवरोध नहीं है? यानी कि जो व्यापार होते हैं यानी कि ट्रेड होते हैं उसमें अवरोध नहीं है। तो देखिए प्रशुल्क अवरोध ए है, निषेध प्रतिरोध ए भी है, सब्सिडी भी देते हैं ए भी है, लेकिन निर्यात सुरक्षा ए आपको अवरोध में नहीं है, यानी कि रुकावट में नहीं है। क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी की उत्पत्ति किनके द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ में निहित है? तो देखिए भारतीय जनसंघ से ही बनी है भारतीय जनता पार्टी, जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसको बनाया था। तो देखिए बीजेपी की उत्पत्ति हुई है जनसंघ से। तो देखिए जो जनसंघ है 1977 में बना था, 1977 में बना था, जिनको श्यामा प्रसाद मुखर्जी बनाए थे, तो यही इसका आंसर करेक्ट होगा। देखिए 1793 में 1793 में जमींदारी प्रणाली तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था, तो इसको ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था 1793 ईस्वी में जमींदारी प्रथा। क्वेश्चन है कि हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया? तो देखिए हरित क्रांति जो MS स्वामीनाथन को इनके पिता बोला जाता है भारत में, लेकिन पूरे वर्ल्ड में बोला जाए तो नॉर्मन बोरलैग हैं। तो हरित क्रांति में देखिए बेसिकली क्या हुआ कि फूड ग्रेन में यहाँ पर उत्पादन अच्छा होने लगा, जैसे कि चावल, गेहूं, इस तरह से बेसिकली गेहूं में उत्पादन बहुत ज़्यादा हुआ। तो देखिए बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्मों को यहाँ पर विकसित किया गया, सिंचाई की अच्छी तरह से विकसित प्रणाली के उपयोग किया गया और खेती में उन्नत तकनीक का भी उपयोग किया गया, जिसके तहत जो है हरित क्रांति हुई। लेकिन गाँव की सड़कों में सुधार किया गया, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन है कि साइखोम मीराबाई चानू को 2018 में तो पद्मश्री मिला है, तो क्या खेलती है? तो भारोत्तोलन है, वेट लिफ्टर हैं साइखोम मीराबाई चानू। यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक में भी इन्होंने पार्टिसिपेट करने के लिए गई हुई है, तो देखना है कि उनसे उम्मीदें तो हैं, तो ध्यान रखिएगा, इनका न्यूज ओवर द ईयर चर्चा में रहेगा। साइखोम मीराबाई चानू भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टर हैं। क्या बता सकते हैं कि किस राज्य से बिलोंग करती है साइखोम मीराबाई चानू? तो बताइएगा। क्वेश्चन है कि गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति, तो गरबा गुजरात में हुई है, तो ध्यान रखिएगा गरबा गुजरात में हुई है। इसी तरह से भांगड़ा पूछा जाता है, तो कहाँ? तो पंजाब में। लावणी महाराष्ट्र में। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
क्वेश्चन है कि वह एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन था जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, भारत रत्न की शुरुआत 1954 से हुई है और अब तक 2 विदेशी को भारत रत्न दिया जा चुका है, जिसमें कि पहले कौन हैं, तो दोस्तों पहले हैं 1987 में मिला है खान अब्दुल गफ्फार खां को, खान अब्दुल गफ्फार खां को मिला है, जो कि ऑप्शन में है, जो कि पाकिस्तानी नागरिक थे। फिर 1990 में मिला है किनको, तो ध्यान रखिएगा, तो नेल्सन मंडेला को। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो 2 लोगों को यानी कि नेल्सन मंडेला को और खान अब्दुल गफ्फार खां को भारत रत्न मिल चुका है, जो कि विदेशी हैं। क्वेश्चन है कि किनको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, यानी कि कोशिका का पावर हाउस। तो ये क्वेश्चन देखिए बहुत बार आ चुके हैं, तो अब भी आएंगे, बहुत बार आएंगे एक क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो 25 क्वेश्चन थे, मैंने सभी कुछ डिस्कस कर लिया है। इसी तरह से सभी पेपर डिस्कस किए जाएंगे। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को देखिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। सो थैंक यू गाइज, इस वीडियो में इतना ही।